नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। इंपॉर्टेंट ग्रामर कंसेप्ट्स की सीरीज में ये अगला वीडियो है। थर्ड कंडीशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड, मैं दो कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस कर चुका हूं, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल। अब मैं थर्ड कंडीशनल डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि हम लोग अभी पिछले सेशन में जान चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो दो पार्ट में आते हैं। पहला जो है वो इफ क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। दूसरा जो है वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। तो यहाँ इफ क्लॉज को अगर हम देखें तो इफ यू हैड बी, मैं एग्जांपल से पहले समझा रहा हूं, देन आपको बता भी दूंगा, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिफरेंस भी बता दूंगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इफ यू हैड बीन अ लिटिल अलर्ट you could have avoided the accident. You could have avoided the accident. अगर यदि या अगर if you had been a little alert, अगर तुम क्या होते थोड़े से अलर्ट होते तो क्या कर सकते थे? You could have avoided the accident. तुम इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे। थर्ड कंडीशनल से मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी बातें जो हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई, रियलिस्टिक हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। सेकंड कंडीशनल में हम पूरी तरह इमेजिनरी हो जाते हैं। यहां पर इमेजिनरी जो है वो उस वे में है कि जो हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। आगे और एग्जांपल आप देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। इफ यू हैड आस्क्ड मी, किसी ने, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, किसी ने मुझसे कहा कि तुमने मेरी मदद नहीं की, तो मैंने उससे कहा अगर तुमने मुझसे कहा होता, अगर तुमने मुझे बताया होता। तो इफ यू हैड आस्क्ड मी यानी कि ऐसा हो सकता था कि वो मुझे बताता तो मैं उसकी मदद कर पाता। ये रियलिस्टिक बात हो सकती थी। ये थर्ड कंडीशनल में बनेगी। सिंपल सा तरीका होता है, इफ लेते हैं यू, उसके बाद हैड आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा, और जो सेकंड जो क्लॉज है उसमें वुड आएगा, हैव आएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म। आगे देख लेते हैं हम दूसरे एग्जांपल से। तो रूल्स दिए गए सिंपल सा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसी तरह इसको भी आप देख सकते हैं, एक और होता है, हैड के साथ बनता है। हैड आता है, फिर सब्जेक्ट की और आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। तो फॉर्मूले से कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सीधे सीधे एग्जांपल्स पे आ जाता हूं। वहां फॉर्मूला देखते हैं कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो क्या है, वो थर्ड कंडीशनल कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, दीज सेंटेंसेस रेफर टू समथिंग दैट happened in the past, the result of which cannot be changed now. Third conditional are also used to criticize people or to express regret. तो स्पेशली दो बातें यूज हुई, किस लिए यूज हो रहा है, रिग्रेट शो करने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज कर। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं जो हो सकता था वो हो नहीं पाया, तो रिग्रेट कर रहे हैं या किसी रूप में किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और भी अलग रूपों में प्रयोग हो जाता है। एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल में ले रहा हूं। If I had started earlier, मैंने थोड़ा जल्दी शुरू किया होता या जल्दी निकला होता, शुरू किया होता, I would not have missed the train. मैं ट्रेन को मिस ना करता। यानी कि ट्रेन पकड़ी जा सकती थी कब, अगर थोड़ा जल्दी शुरू किया जाता। तो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, इफ आया, हैड आया, थर्ड फॉर्म आया है, फिर वही वुड आया है, हैव आया है और थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, इफ यू हैड पुट the flower in the water, put the flower in the water at once, they would not have wilted, they would not have wilted. अगर हम क्या कर देते, पानी में फूलों को डाल देते, कब, तुरंत डाल देते, तो वो क्या होते, वो विल्टेड ना हो। वो कैसे ना होते, विल्टेड ना हो। अगले एग्जांपल को हम देखते हैं। हाँ, ये जो है, ये चूंकि मैं एसएससी एग्जाम्स को स्पेशली उनके एग्जाम्पल करा रहा हूं और भी कराऊंगा, फिलहाल मैं एसएससी के एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं, तो कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा, अगली जो बड़े वीडियोस की जो सीरीज है उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ लिमिटेड एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वॉन्ट दैट डे। तो अगर हम देखें तो यहां हमने वुड हैव यूज कर लिया, थर्ड फॉर्म यूज हो गया, ये इफ क्लॉज बन रहा है। यानी जब ये इफ क्लॉज बन रहा है तो यहां पर क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैड। यानी कि इस वाले पार्ट में एरर है। इन वाले सेंटेंसेस में इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं हम एरर किस पार्ट में है उसको देखते हैं। यानी कि एरर यहां पर है, तो ये कहां पर लिखा हो, ये जो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें एरर है। ओके,
हम एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। एसएससी CHSL 4 अगस्त 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर, वो क्या कर ली गई होती, नियंत्रित कर ली गई होती, कंट्रोल कर ली गई होती, कब, थोड़ी जल्दी, तो मैनकाइंड वुड नॉट बी लिविंग इन द पॉल, यहां बी लिविंग हो जाएगा। तो यानी कि इस वाले सेक्शन में ये जो हिस्सा है इसमें गलती है। देख लेते हैं ये कहां पर है। ये यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा जहां पर एरर है। तो यहां पर एरर फाइंड आउट हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि इफ क्लॉज सही जा रही, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड यूज हुआ है, बीन यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ये सेक्शन सही जा रहा है। दूसरे वाले सेक्शन में हम जब देख रहे हैं तो ये ठीक नहीं बन रहा, इस वाले हिस्से में एरर। एसएससी CPO, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ही हैड वॉक्ड फास्टर, अगर वो, इफ ही हैड, थर्ड फॉर्म हैड यूज हुआ, थर्ड फॉर्म यूज हुआ, एवरीथिंग इज ओके। तो इफ ही हैड वॉक्ड फास्टर, अगर वो कैसा, वो पर्याप्त तेजी से दौड़ता। अब देख ले दूसरा आ गया तो यहाँ वुड आना चाहिए था, थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर एरर है। हम आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे हैं, यानी कि जो सी जो है यहाँ पर एरर है। ओके, अगला देखते हैं। इफ आई हैड रिजेंबल्ड दिस, आई, देख पा रहे हैं वुड हैव होगा यहाँ पर, सिंपल सा, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, वुड हैव प्रिवेंटेड सम, यानी कि ये वुड हैव कहां पर आप देख सकते हैं, ये इट वुड हैव, तो ये बी जो है यहां पर एरर। ओके, एसएससी CHSL का क्वेश्चन है 2016 शिफ्ट 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड, सिंपल सा दिख रहा है, वुड होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि इस सेक्शन में गलती है। ओके, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर एरर है। अच्छा, आप लोग नोटिस अगर करेंगे, ग्रामेटिकल कंसेप्ट को जैसे आप समझने लगते हैं तो क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करने में समय नहीं लगता, आसानी से आप फाइंड आउट कर पाते हैं, बस आप एक बार समझ पाए। और इस सेक्शन में अगर आप थर्ड कंडीशनल को समझ ना पाए हो तो मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया है उसको आप देखिए, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाए। फिर मैं वहां मैं स्लाइड से नहीं, मैं अपने तरीके से भी मैं कंसेप्ट को समझाता हूँ, उसको जब आप समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। उम्मीद है कि आपको यही समझ आया, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो उससे आप जरूर समझ पाएंगे। ठीक है, तो बिना स्लाइड के। ओके, तो कौन सा सेक्शन है ये, यू, इस वाले में गलती है। ओके, नेक्स्ट एसएससी LDC 2011, काफी पुराना क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देख लेते हैं। हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, सिंपल दिखाई दे रहा है, वुड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ एरर है। आई को अगर हम देखें तो फिर ये जो बी है इसमें एरर है। एसएससी CHSL, अगला क्वेश्चन है। इफ शी हैड सीन द कार कमिंग, अगर उसने क्या किया होता, उसने कार देख ली होती आते हुए, शी मे नॉट, यहाँ पर क्रॉस्ड हो जाएगा, और ये यहाँ पर, तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें गलती है, शी मे नॉट क्रॉस द रोड। ओके, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। ओके, एसएससी CHSL, ये भी पुराना है, 2014, करीब 10 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी हैड, इसके आगे इस वाले को देखो, हैड आई बीन इन माय ब्रदर्स पोजीशन। अच्छा, ये जो है ये सेकंड कंडीशनल से मैच करेगा, ये आप डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि इमेजिनेशन जैसा आपको दिखाई दे रहा है। हैड आई बीन इन माय ब्रदर्स पोजीशन, सेकंड कंडीशनल मैंने जब बताया था तो हम इमेजिनेशन करते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको समझाना होगा, सेकंड से कंपेयर कराना होगा। तो आगे एक मैं और वीडियो देने वाला हूँ, उसमें इस तरह के जो कंफ्यूजिंग सेंटेंस है उनको स्पेशली मैं लूंगा और आपके कंफ्यूजन क्लियर कराऊंगा। तो थर्ड कंडीशनल एक बार फिर से आप समझिए, ऐसे वाक्य जिनमें कुछ हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, तुमने मुझे बताया होता तो मैंने तुम्हारी मदद की होती, यानी कि मदद की जा सकती थी, लेकिन कब, जब बताया गया होता। इस परिस्थिति में जो सेंटेंस बनेगा वो इफ कंडीशनल की थर्ड जो टाइप है उससे बनेगा। इसमें पहला जो सेंटेंस है, इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि इफ यू, फिर हैड आएगा, हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तो इफ यू हैड आस्क्ड मी, इफ यू हैड टोल्ड मी, और दूसरा जो क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसमें सब्जेक्ट यानी आई, फिर वुड, देन हैव, तो आई वुड हैव, एंड द लास्ट जो वर्ब होगी उसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगा, आई वुड हैव हेल्प्ड, किसकी, तुम्हारी। तो इफ यू हैड आस्क्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है अगर आप समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप एक डिटेल वीडियो इसका जो है उसको देख लीजिएगा, इसमें बिना स्लाइड्स के मैं कंसेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा, और फिर दोबारा कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सीरीज चलती रहेगी, सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं मैं उसमें कवर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।